पिछली वीडियो में आपने देखा कि इंसानों ने सोने चांदी के सिक्कों के इस्तेमाल को छोड़ के कागज के बैंक नोट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर की पेपर करेंसीज गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही थी, जो आज हमें कहीं भी नजर नहीं आता। आज हम जो करेंसीज यूज करते हैं इनको फिएट मनी कहा जाता है, और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से और क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म किया गया और इसको किसका नुकसान हुआ और कौन इसका आज तक फ़ायदा उठा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड से फिएट करेंसीज तक के सफ़र की ये दिलचस्प दास्तान। वर्ल्ड वॉर 2 जो यूरोप में लड़ी जा रही थी, उसका ये नतीजा निकला कि तकरीबन सारा यूरोप ही जर्मन गोलाबारी से खंडर में तब्दील हो गया। अमेरिका जो हिटलर के अगेंस्ट लड़ने वाले यूरोपियन कंट्रीज का एलाय था, उसको इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। ये वो दौर था जब यूरोप को गोला बारूद और जंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होने लगी, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बेहतर होने लगे। और क्योंकि अमरीकी सरजमीन हिटलर की बमबारी और उसकी अस्करी ताकत की रेंज से बाहर थी, तो तकरीबन सारे ही यूरोपियन कंट्रीज ने मजबूरन अपने गोल्ड रिजर्व्स अमेरिका में डिपॉजिट करना शुरू कर दिए। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, इनके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज थे जो अपने कौमी खजाने को अमेरिका के रिजर्व्स में महफूज समझते थे। तकरीबन 30 अमीर तरीन कंट्रीज ने अपने सोने को बड़े बड़े बहरी जहाजों में रख के अमेरिका भिजवा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते तकरीबन 20,000 मैट्रिक टन सोना अमेरिका के रिजर्व्स में पहुंच चुका था। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी का स्टेटस भी हासिल करने में कामयाब हो गया था। ये वो दौर था जब यूएस डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो किया करता था और $35 पर आउंस के हिसाब से यूएस डॉलर्स की प्राइस को गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया गया था। मतलब थ्योरेटिकली अमेरिका के रिजर्व्स में मौजूद हर गोल्ड के आउंस के अगेंस्ट 35 न्यू डॉलर्स छापे जा सकते थे, जबकि हालात की कशीदगी का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने धड़ाधड़ डॉलर्स छापना शुरू कर दिए। Gold at the top plus SDRs, okay, which is a sort of paper gold that's a fixed quantity that's been added to the system, okay. Underneath that in Bretton Woods, okay, is the dollar, which is pegged to gold at $35 an ounce. Okay? And underneath that is all the other currencies. Deutschmark, British pound, French franc. So which are pegging to the dollar. This is the Bretton Woods Agreement, okay? That the dollar is convertible into gold and the other currencies are convertible into the dollar. So where the extra reserves came to allow growth in the post-war period for a while was not in creation of more gold or SDRs or revaluation, but in creation of more dollars. Okay. Now, जिस बात का अंदाजा यूरोपियन कंट्रीज को था, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 के चलते इस बेईमानी को नजरअंदाज करते रहे। फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और यूरोप वापस अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका अब इतना ताकतवर हो चुका था कि अब दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका से टक्कर लेने की गलती का सोच भी नहीं सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही अमेरिकन ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटमी बम गिरा के दुनिया को ये सिग्नल दे दिया था कि अमेरिका से टक्कर लेना कितना महंगा साबित हो सकता है। बहरहाल कुछ यूरोपियन कंट्रीज अमेरिकन की चालबाजी से तंग आके यूएस गवर्नमेंट को अपने डॉलर्स वापस करना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि उनको उनका रखवाया हुआ सोना वापस मिल जाएगा, जबकि दर हकीकत उस वक्त तक सारी दुनिया में जितने यूएस डॉलर्स गर्दिश कर रहे थे, उसका आधा सोना भी अमेरिकन रिजर्व्स में मौजूद नहीं था। सारी दुनिया के साथ इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हो चुका था। 1965 से लेके 1971 तक यूरोपियन कंट्रीज अपने सोने की डिमांड करते रहते हैं, लेकिन अमेरिका सिर्फ टाल मटोल से काम चलाता रहता है।
फिर 1971 में जब प्रेसिडेंट निक्सन का दौर था, अमेरिका यूरोप की इस बार बार की डिमांड से तंग आके ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड को खैर बात कह देता है। यानी जो डॉलर्स सारी दुनिया ने यूएस रिजर्व्स में अपना सोना रखवा के हासिल किए थे, अब उन डॉलर्स को वापस करवा के यूएस गवर्नमेंट से अपना सोना हासिल नहीं किया जा सकता था। अब सारी दुनिया का सोना अमेरिका के पास था और सारी दुनिया के हाथ में अमेरिकन डॉलर्स, और यूरोप का कोई मुल्क इस हाल में नहीं था कि 7 समंदर पार अमेरिका से जंग लड़ सके। तो बस सबने अमेरिका की ज़्यादागिरी के आगे सर झुका लिया और डॉलर अपना स्टेटस आज तक एज वर्ल्ड रिजर्व करेंसी मेंटेन किए हुए है। ऐसा भी नहीं है कि यूएस डॉलर वजूद में आने वाली कोई पहली फिएट करेंसी है, लेकिन ये ऐसी पहली करेंसी जरूर है जिसको यूएस आर्मी जितनी ताकतवर मिलिट्री की सपोर्ट हासिल है। इस मिलिट्री ही की बदौलत अमेरिका इस बात को यकीनी बनाए रखता है कि सारी दुनिया के पास फॉरेन ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही ना हो। और जब भी किसी ने अमेरिकन डॉलर्स की इस मोनोपोली को चैलेंज करने की कोशिश की, अमेरिका ने उसको सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। लेकिन चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती और हर ताकतवर को ज़वाल जरूर आता है। तो आज जो दुनिया में मुख्तलिफ महाज हमें खुले हुए नजर आते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकन का हाथ जरूर होता है और सारी दुनिया ही किसी ना किसी शक्ल में यूएस डॉलर्स की इस मोनोपोली से पैदा होने वाले मनफी असरात को झेल रही है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं और हमारे इस चैनल बैक टू बेसिक्स को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।